This is the last chapter of your book. Yet a very interesting chapter. मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. इनफैक्ट आई कैन से इन नाइन्थ स्टैंडर्ड इफ आई से इन टेंथ वी हैव 2 or 3 चैप्टर्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, दैट हैज अ वेरी, इफ आई वर यू, वैसा एक चैप्टर आपके टेंथ में है. लेकिन नाइन्थ में ये वाला चैप्टर बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग है. इन टेंथ यू हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दिस कैन बी, अगर हम मूवी की तरह देखते तो बहुत बहुत ही कॉमिकल लगता है. Yet the chapter has a very important theme: compassion and empathy. There are two words given on your screen: compassion and empathy. Now compassion and empathy is kindness. Compassion is kindness, and empathy means to a have an understanding about others. एक होता है सिंपैथी, यानी किसी के साथ दया रखना. कोई नीचे गिर गया और हमने कहा ओ बेचारा, दैट्स सिंपैथी. बट एम्पैथी इज व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पेन. उसको जो चोट लगी है उसको आप समझ कर यू आर हेल्पिंग, यू आर गोइंग फॉरवर्ड. वो होता है एम्पैथी. एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जो एम्पैथेटिक बिहेवियर रखते हैं, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ कर उनके साथ बिहेव करते हैं. तो इस चैप्टर का जो मेन थीम है कि अगर आप काइंड हो, एम्पैथेटिक हो, तो इवन एक, मतलब कि इंसान जो दूसरों को बुद्धू बनाता था वो भी शायद सुधर जाता है. दिस चैप्टर और स्टोरी इज अबाउट अ मैन, सर्जी, जो कि एक एडवोकेट था. और एक दिन वो, he was on a street when he saw a man who was a beggar. अब वो जो बेगर था, ही वॉज आस्किंग फॉर मनी, जैसे मतलब, लेकिन पता नहीं क्यों इसको ऐसा लगा कि ये पहले भी उससे मिला है. और वो जो बेगर था, ही टोल्ड अ वेरी रोना धोना वाला ड्रामेटिक, मेलो ड्रामेटिक सॉन्ग. जब कि उस वो जो था एक पढ़ा लिखा इंसान था, और वो जो है मतलब कि ही वॉज अ टीचर, बट उसके साथ में कुछ गलत हुआ. और इसीलिए वो जो है वहां पर, मतलब कि वो अब जो है, नाउ ही हैज बिकम दिस, ही हैज नाउ बिकम अ बेगर. ऐसा करके उसने इसी रोने धोने की कहानी सुनाई. लेकिन जो एडवोकेट था, ही वॉज वेरी शार्प. उसने उसको पकड़ लिया. अब वो, उसने उसको जो है धमकी दी. he said that he would give him to the police because he was a con man. वो दूसरों को बुद्धू बना रहा था. अब बेगर के पास और कोई रास्ता नहीं था. मतलब ऐसा नहीं था कि बेगर बड़ा खुश था कि भाई मुझे तो काम मिल गया, चलो. ही वॉज अ लेजी मैन ऑल्सो. वो पतला दुबला सा इंसान था. ही वॉज वेरी लीन, ही वॉज वेरी स्लिम, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क ऑल्सो. लेकिन फिर अब वो पकड़ा गया है. ही डिड नॉट हैव एनी अदर वे. उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था कि वो क्या करे. देयरफॉर ही अग्रीड टू वर्क फॉर द एडवोकेट. उसने जो है उस मतलब एडवोकेट के लिए काम करने के लिए, ही, इट इज नॉट आउट ऑफ, पेपर में आता है, वॉज इट आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड? नो. उसे कोई खुशी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो पकड़ा गया था. एंड दैट इज व्हाई ही हैड टू. अब वो जो एडवोकेट था वो उस इंसान को लेकर गया अपने घर. एंड उसने अपने कुक को बुलाया और बोला कि इसको जो है लकड़ी काटने का काम दे दो. एंड फ्रॉम हिज विंडो ही वॉज लुकिंग एट दैट मैन. वो जो इंसान था वो वैसे ही भूखा प्यासा, ऊपर से पतला दुबला. दूर से जब उसने देखा तो उसने देखा कि वो जो है लकड़ी काट रहा है.
द एडवोकेट वॉज फुल ऑफ, मतलब कि वो बहुत ही प्राइड था कि देखो मैंने एक बेगर को चेंज कर दिया। एंड वेन ही कट ही गेव हिम अ रबल, उसने उसको पैसा भी दिया और उसे कहा कि हर महीने 1 तारीख को आकर वो जो है यहाँ पे लकड़ी काटे, जिससे कि उसको पैसा मिल जाएगा, उसको काम मिल जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। एंड द मैन अग्रीड। और इसी बीच, मतलब ड्यूरिंग दिस कोर्स, उसको जो है ही गॉट, मतलब उनको जो है वहां से जाना था, द एडवोकेट। तो ही इवन आस्क्ड हिम टू हेल्प इन दैट, और उसको पुराने कपड़े, उसको कुछ पैसा वैसा सब कुछ दे दिया। ही जब उसने देखा कि ये थोड़ा अच्छा आदमी है, तो उसने उसको एक रिकमेंडेशन दिया कि तुम जाकर उस इंसान के पास काम करना। एंड देन 2 years elapsed, 2 साल चले गए। ना वो एडवोकेट उससे मिला और ना उसे पता था कि वो कहाँ चला गया। उस बेगर का नाम था लश्कॉफ, LUSHKOFF। 2 years लेटर, वन डे, एक दिन जो है, जो एडवोकेट था, उसको वो लश्कॉफ जो है एक थिएटर के बाहर सिनेमा बालकनी की टिकट लेते हुए मिल गया। नॉर्मल है कि उस वक्त में, उन दिनों में तो बालकनी की टिकट वाज टेकन ओनली बाय द वेरी अल्ट्रा रिच और रिच पीपल। एंड ही वॉज लुकिंग वेरी कल्चर्ड ऑल्सो, उसने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। उसने जाकर उससे बात किया एंड सर्जी आस्क्ड व्हाट, मतलब कि वो क्या कर रहा है। एंड लश्कॉफ रिप्लाइड दैट नाउ ही वाज वर्किंग फॉर फुल टाइम एंड ही वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ रबल्स, मतलब अच्छा पैसा वो कमा रहा था पर मंथ। एंड नाउ ही वाज लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। ये बात सुनकर जो एडवोकेट था, ही वॉज फुल ऑफ प्राइड, उसको लगा उसने ही उस बेगर को चेंज किया। ही टुक द क्रेडिट ऑन हिमसेल्फ कि देखो, मैंने उस दिन अगर तुमको हेल्प नहीं किया होता तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। उसने कहा मेरी वजह से, आई एम योर गॉड फादर। पेपर का क्वेश्चन है, क्लास 9। आई एम योर गॉड फादर। लश्कॉफ ने बड़ी पोलाइटली उसको बोला दैट यस, यू वर, यू ऑल्सो हैव सम क्रेडिट। आपका है थोड़ा सा, आप मुझे घर लेकर गए थे, लेकिन यू आर नॉट द मैन हु हैज चेंज्ड मी। एंड देन ही टोल्ड दैट इट वाज द कुक, वो जो उनकी कुक थी ओल्गा, द ओल्ड वुमन, इट वाज दैट ओल्ड वुमन हु हैड चेंज्ड हिज वेज। उसने बताया कि आपको लगता था मैं लकड़ियां काटता हूं, लेकिन वो जो ओल्गा थी, जब उसने देखा कि मैं पतला दुबला सा, आई एम वीक, तो वो मेरे लिए लकड़ियां काटती थी और आपको नहीं बताती थी। शी यूज टू rebuke मी, scold मी, वो मुझे डांटती थी जैसे मैं उसका अपना बच्चा हूं। एंड उसका ये जो कंपैशन था, उसकी ये जो एम्पैथी थी ना, दैट चेंज्ड माय लाइफ। In this manner, the beggar told the importance of compassion and empathy to Serge. So, that is the chapter, the summary of the chapter, The Beggar. On the top, if you see, it is written, what induced the beggar Leshkov to change his ways? This is the main theme, main question, कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो चेंज हो गया था। काइंड सर, मतलब ये स्टार्ट होता है जब वो एडवोकेट वहां पर ऑन अ स्ट्रीट वो है, और वो जो बेगर है वो उसे भीख मांग रहा है। काइंड सर, जैसे भीख मांगते हैं, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। सर, गरीब की तरफ देखिए ना। फॉर 3 days आई हैव नथिंग टू ईट, आई हैवंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग। 5 kopecks मतलब 5 पैसा भी नहीं है सर। मेरे पास ना रहने के लिए पैसा है, ना खाने के लिए। मैं भगवान की कसम खाता हूं। फॉर
अब वो कहता है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, द कॉन मैन। फॉर 8 years I was a village school teacher. Then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. मतलब calumny मतलब scam. स्कैम मेरे साथ जो है स्कैम हो गया था। मैं जो हूं उन मतलब कि उसमें फंस गया था। आई वॉज ट्रिक्ड, मुझे ट्रिक किया गया। इट इज अ ईयर नाउ आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। उसने कहा मेरे पास अब कोई काम नहीं है, प्लीज मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, ऐसे करके उसने जो है सिंपथी गैदर करने की कोशिश की। द एडवोकेट लुक्ड एट द रैग्ड मतलब फटे पुराने कपड़े, फॉन कलर मतलब पीचिश कलर, ओवरकुट ऑफ द सप्लिएंट जो मांग रहा था, एट इज डल, उसकी आंखें एकदम डल थी लेकिन पियक्कड़ था, ड्रंकन आईज, एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, दोनों चीक पर उसके रेड स्पॉट थी। और उसे ऐसा लगा कि इसने इसको कहीं पहले भी देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. अब वो अपनी कहानी को थोड़ा सच्चा बनाने के लिए उसने कहा कि मुझे जो है कलुगा में नौकरी मिल रही है, लेकिन मेरे पास तो वहां जाने के लिए पैसे ही नहीं है। मतलब उसने अपनी जो मजबूरी है उसका एक स्वांग रचा, मतलब ही जस्ट मेड दिस कमेंट। आई एम ashamed टू आस्क बट आई एम obliged टू माई सरकम। मेरे को ना आपसे पैसा मांगते हो तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो। ऐसे करके जो है ही वॉज आस्किंग। यू कैन फाइंड सच पीपल। मेडिकेंट होता है बच्चे, मेंडिकेंट का मतलब होता अ पर्सन बेगिंग, बेगर। ठीक है, मेंडिकेंट इज रिजॉर्टिंग टू बेगिंग। सर्जिस आइज, अब उसने जो है उसके ओवर शूज पे देखा। उसने देखा वन ऑफ विच वॉज हाई और अदर लो, एक ऊपर एक नीचे। एंड सडनली ही रिमेम्बर्ड समथिंग, उसे कुछ याद आया। उसने कहा ओ लुक हेयर, इट सीम्स फॉर मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, बट यू टोल्ड मी यू आर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड and not a village school teacher. Do you remember? अब आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी कि झूठ के पांव नहीं होते, नहीं झूठ के पांव होते, सच हमेशा स्थिर होता है। हमें क्योंकि झूठ के पांव क्यों नहीं होते, क्योंकि वो झूठ जो है वो एक जगह रुक नहीं सकता। आपको खुद याद नहीं होगा आपने 2 दिन पहले क्या कहा था अगर आपने झूठ बोला, और अगर आपने सच बोला होगा ना तो वो तो वही है। तो वो उसने कहा तुमने तो 2 दिन पहले कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें स्कूल से एक्सपेल मतलब निकाल दिया गया था, यू हैव बीन रिमूव्ड, और अभी तुम जो हो बोल रहे हो तुम स्कूल टीचर हो। नो नो नो, दैट कांट बी, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। उसने कहा मैं आपको दिखाऊं कुछ एविडेंस। हैव यू डन विथ लाइंग? यू कॉल योर सेल्फ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेम्बर? उसने कहा तुम्हारा हो गया पूरा झूठ। Sergi flushed and turned from the rat creature with an expression of disgust. उसको गुस्से से, फ्लश्ड मतलब एकदम मुंह लाल हो जाना, फ्लश इज रेड। और उसने जो है एकदम से डिसअप्रूव, डिसगस्ट मतलब डिसअप्रूवल, उसकी तरफ से अपना अपना ध्यान हटाया। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मतलब स्कैम। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू सर। अब उसने जो है वो समझ गया, वो समझ गया कि वो फंस गया है। ही वॉज नाउ trapped. Laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I'm neither a student nor a school teacher, all that was fiction. Fiction मतलब story, झूठ। Formerly I sang in a Russian choir, choir मतलब आपका ग्रुप, जो सिंगिंग ग्रुप होता है उसको choir बोलते हैं।
and was sent away for drunkenness. और मैं पीता हूँ इसलिए मुझे निकाल दिया. But what else can I do? I can't get along without lying. मैं क्या करूँ? मुझे झूठ बोले बिना रहा ही नहीं जाता. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? And this is the dilemma of humans. हम झूठ को जो है ना 1 मिनट में विश्वास करते हैं और सच को ना एक बार को भी नहीं समझते हैं. झूठ को ही जब लोग आकर ना टीवी पर सोशल मीडिया में बोलते हैं आइए हम आपको बताते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वाओ दैट इज ट्रुथ. और सच को कोई प्यार से भी बोलेगा ना तो कोई नहीं समझता. दैट्स अ ह्यूमन नेचर. व्हाट कैन वी यू डू? अब उसने पूछा यू आस्क व्हाट यू कैन डू. वर्क. दैट्स व्हाट यू कैन डू. यू मस्ट वर्क. उसने कहा क्या कर सकते हो तुम? बोलो बताओ. काम कर सकते हो वही तुम कर सकते हो. वर्क. यस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? अगर मैं तुम्हें लकड़ी काटने का काम दूं तो? I would not refuse to do, but in these days, even skilled woodcutters find himself sitting without bread. अब वो बचना चाहता था. He wanted to just evade. उसने कहा भाई मैं तो मना नहीं करूंगा लेकिन आजकल तो वुडकटर्स को भी काम नहीं मिलता, उनको भी विदाउट ब्रेड मतलब दे डोंट इवन हैव मनी. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तुम मेरे साथ आओगे? उसने कहा यस विल सून फाइंड. ओके. Sergey Hazen मतलब जल्दी जल्दी चला. Rubbing his hands, he called his cook out of the kitchen. Here, Olga, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. और उसको उसने बोला लकड़ी काटने के लिए बोलो. ये आपका जो अभी लिखा हुआ है दिस इज अ पेपर्स क्वेश्चन, मतलब आरटीसी में आया हुआ है. दिस हैज कम इन द आरटीसी. स्केयर क्रो होता है बच्चे जो आपके खेतों में वो क्रो लगा देते हैं झूठे मूठे का, सो दैट द बर्ड्स डू नॉट अटैक द हार्वेस्ट. द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर मतलब वो इतना डरा हुआ था वो उसने अपने शोल्डर्स को श्रग किया. एज इफ इन परप्लेक्सिटी. परप्लेक्सिटी मतलब पजल्ड. ही वॉज कंफ्यूज्ड एंड वेंट irresolutely आफ्टर द कुक. और बिना इंटरेस्ट के बिना सोचे समझे वो उसके पीछे पीछे चला गया. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट मतलब उसके बिहेवियर से, उसके इस बिहेवियर से पता लग रहा था that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. अभी आपको मैंने बताया ना कि उसके बर्ताव से समझ आ रहा था कि वो लकड़ी काटना मन से नहीं कर रहा था. इसलिए नहीं कि उसे भूख लग रही थी, उसे पैसा चाहिए था. नो. सिर्फ इसलिए कि उसकी बेइज्जती हो चुकी थी. वो पकड़ा गया था, उसकी अपनी ही बातों ने उसको फंसा दिया था. अगर वो मना करेगा तो ही वुड डायरेक्टली लैंड अप इन द जेल. वो जेल चला जाएगा. इट वॉज ऑब्वियस टू that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Toil मतलब hard work. Toil मतलब hard work. और ये भी बिल्कुल बिना कोई शक के हम कह सकते हैं कि जो उसने ड्रिंक किया था उसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी वो कमजोर हो चुकी थी. इट हैड बिकम वीक. और उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो जरा सा भी हार्डवर्क कर पाए. लेकिन उसके पास कुछ और कोई मतलब कि चारा नहीं था. ही वॉज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स. Sergey hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. वो वहां से आराम से वुडशेड को देख सकता था. Standing at the window, he saw the cook and beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. नीचे बीच में स्नो गिरा हुआ था, उस तरफ लकड़ी काटने का शेड था. Olga glared wrathfully मतलब with hatred at her companion. उसने उसकी तरफ देखा. Showed him aside with her elbow. अपने
कोहनी से उसको साइड हटाया, शोव्ड मतलब उसको हटाया। अनलॉक द शेड एंड एंग्रिली बैंग द डोर, और गुस्से में उसने जो है डोर को बैंग किया और बाहर उसको जो है अंदर लेकर गए। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो? झूठा, फेक। स्यूडो मतलब जो सेल्फ मेड। उसे खुद को बोला था ना कि मैं टीचर हूं, तो स्यूडो टीचर मीन सेल्फ मेड। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग। उसने देखा कि वो एक लकड़ी पर बैठा है। एंड become lost in thought with his red cheeks resting on his fist, और उसके जो चीक्स थे वो उसकी मुट्ठी पर थे। The woman flunged down and aches at his feet, spat angrily, and judging from the expression began to scold him. ये यहां से दूर से देख रहा था तो इसको ये नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोल रही है, बस ये उसके लिप मूवमेंट को रीड कर रहा था। इसने देखा कि वो जो औरत है, दैट इज द कुक, ओल्गा, उसने जो है एक्स को इसकी तरफ जोर से फेंका। फ्लंज डाउन मीन्स थ्रो। स्पैट एंग्रिली एंड जजिंग, उसके एक्सप्रेशन से उसने जज किया कि वो उस आदमी को गुस्सा कर रही है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him. उसने एक लकड़ी को अपनी तरफ खींचा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, दोनों पैरों के बीच में रखा। एंड टैप्ड इट फीबली, फीबली मतलब वीकली, बहुत कमजोरी से उसने जो है एक्स के साथ उस पर वार किया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, लेकिन वो जो है बिखर गया और नीचे फिर टूट गया। ही पुल्ड इट अगेन, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, tapped it with axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or cutting off his finger, और बहुत ध्यान से वो जो है उसको एक्स से मार रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं एक्स लकड़ी की जगह उसके पैरों पे ना लग जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल ऑन द ग्राउंड। अब सरजी जो है थोड़ा उसको अच्छा लगा। एंड ही ऑल्सो सॉ दैट हिज एंगर हैड वैनिश्ड मतलब भाग गया। एंड ही नाउ began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work off at menial labor in the cold. उसने देखा कि वो जो है मीनियल मतलब वेरी स्मॉल, छोटा। मेनियल मतलब वेरी पेटी, मतलब इतने मामूली से, मीनियल मतलब मामूली से काम के लिए उसने इतनी ठंड में एक कमजोर, एक बीमार इंसान को लगा दिया, जो गलत था। An hour later Olga came and announced the wood had all been chopped. उसने कहा हो गया, good, give him half a ruble. Ruble is the Russian currency, तो उसने कहा उसको आधा, यानी कि 50 पैसा इंडियन रुपी में दे दो। If he wants, he can come back, cut wood on first day of each month. We can always find work for him. उसने कहा वो कभी भी आ सकता, हर हर महीने 1 तारीख को आकर वो हमारे लिए लकड़ी काट सकता है। On the first of month, the waif, that is the beggar, made his presence and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. मतलब वो तो था तो ड्रंकर्ड ही, लेकिन फिर भी वो आता था और जो है आकुल। From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found. वो अक्सर अब आता था। Now he would shovel snow, मतलब वहां पर जो स्नो गिरा होता था उसको हटाना। शोवल मतलब उसको खुरपी जो होता है उससे हटाना, फावड़े से हटाना। पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, बीट द डस्ट आउट ऑफ रक्स, मैट्रेस, मतलब कुछ ना कुछ वो काम करता था और उसको जो है 20-40 कोपेक्स कुछ ना कुछ मिलता था। कभी कभी उसको पुराने ट्राउजर्स भी मिल जाते थे, यानी कि पुराने उसके। When Sergey moved into another house, उसको दूसरे घर जाना था, he hired him to help in the packing and hauling of the, hauling मतलब move, फर्नीचर को मूव करना, हॉल मतलब मूव करना, उसमें भी उसने मदद किया।
This time the wave was sober, gloomy and silent. अब वो बिल्कुल नॉर्मल था, दुखी था, बिल्कुल शांत था. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. अब उसने देखा कि वो काम तो नहीं कर रहा था, बस जो गाड़ी थी उसके आगे पीछे अपना सर झुका के जा रहा था. एंड इवन उसने जो है काम करने का दिखावट, प्रिटेंस मतलब दिखावट, शो ऑफ, वो भी नहीं किया. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, his tattered fancy overcoat. जब वहां पे जो कार्ट जो मतलब कि सामान उठा रहे थे, कार्टर्स मतलब द पीपल हु वर पिकिंग अप द, जो कार्ट में सामान ले जा रहे थे, जीयर्ड एट हिम मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे. फॉर हिज आइडलनेस मतलब उसके खाली बैठने का, उसके कमजोरी का, उसके फटे पुराने, टैटर्ड मतलब फटे पुराने ओवरकोट का. तब वो जो है थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब सामान सब निकल गया, सरजी ने उसे बुलाया. उसने कहा, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. उसको 1 रुपए दिए, 1 रूबल. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? तब उसने अपना नाम बताया, लशकॉफ. वेल लशकॉफ, आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. क्लीनर मतलब लकड़ी काटना या फिर ये सब अनस्किल्ड लेबर का काम होता. क्लीनर मतलब सम जॉब ऑन द डेस्क. क्लीनर मतलब कुछ जो ढंग का काम हो. कैन यू राइट? कहा ठीक है. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो. ये ले जाओ. एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. उसने कहा ये ले जाओ, वहां कॉपिंग का काम होगा, मेहनत करो और ड्रिंकिंग बंद कर दो. प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन, ये भी आपके पेपर में आता है. प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ मतलब वो खुद पे बहुत उसको प्राउड था. ही वॉज वेरी मच प्राउड दैट उसने एक आदमी को सही रास्ता दिखा दिया. सरजी टैप लशकॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर. उसने उसको शोल्डर में पैट किया और उसको जो है इवन हाथ दिया. यहां पर इवन गेव हिम हैंड एट पार्टिंग क्यों है? नॉर्मली पीपल डोंट शेक हैंड्स विद पीपल हु आर पुअर. अपने से लो स्टेटस में लोग नॉर्मली हाथ वगैरह नहीं जोड़ते, लेकिन उसने वो भी किया. लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. और उस दिन के बाद ना तो लश्कॉफ सरजी से मिला और ना उसके बारे में कुछ पता लगा. 2 years वेंट ऑन, और ऐसे करते हुए 2 साल बीत गए. Then one evening, Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat. वो मतलब कि कुछ अपने लिए टिकट खरीद रहा था. He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur. आपका ये जो है alliteration. And a worn seal skin cap. उसने देखा कि एक आदमी उसके पास जो है फर वाला कोट और मतलब किसी सील स्किन के जो है कैप पहना हुआ है. दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली, टिमिडली मतलब बहुत शर्माते हुए, शाई विथ शाई, आज अ टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी. उसने जो है बैल्कनी गैलरी का टिकट मांगा. एंड पेड इट फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स मतलब अब वो पता लग रहा था कि ही वॉज अर्निंग. लश्कॉफ, इज दैट यू? उसने उस आदमी को देखा और उसको लगा कि ये लश्कॉफ है. हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? और एक ही सांस में उसने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए. कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक है? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड पेड 35 rubles अ मंथ. नॉटरी जो होता है बच्चा, वो लोग होते हैं जो लोग इसमें काम करते हैं इन द कोर्ट.
और इनका काम होता है, नोटरी का जो है बहुत सारे काम होते हैं, मतलब एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। दे हैव डिफरेंट लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनको पूरा करते हैं। आई राइट इट। अगर आप कभी भी इफ यू गो टू द कोर्ट, वहां पे बाहर आपको बड़े सारे नोटरीज मिल जाते हैं। दे आर मतलब कि उनका काम होता है जितने भी ये वो पेपर्स बनवाना, लाइक इफ यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, लीज एग्रीमेंट, ये सब बनाने का जो सारा काम होता है वो नोटरी करता है। ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज जो होता है, जो एडवोकेट होते हैं वो इनको बता देते हैं, ये बनवा के ले आओ, ये कागज ले आओ, वो इनका काम होता है। Thank heaven. That is fine. I'm delighted for your sake. I'm very, very glad, Lashkov. अब वो कहता है कि चलो भगवान का शुक्र है और मुझे बहुत खुशी है। You see, you are my God son. As I told you in the very beginning, वो उसे कहता है कि you are my God son innocent. What is now? What is God son? God son किसको बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा गॉड फादर। गॉडफादर होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अस इन अवर करियर, जो हमें हमारे करियर में आगे जाने के लिए हमें मतलब कि सपोर्ट करता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज गॉड फादर। फादर बायोलॉजिकल फादर जो हमें पैदा करते हैं, एंड गॉड फादर जो हमें अपनी लाइफ में पाथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पैसे वाइज हो या मतलब कि किसी और में। तो यहां पर वो कह रहा है गॉड सन, मतलब ही इज अ गॉड फादर और वो उसका गॉड सन है। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, मैंने तुमको जो है सही रास्ता दिखाया। डू यू रिमेंबर वॉट रोस्टिंग आई गेव यू? याद है मैंने कैसे तुम्हारी बेइज्जती की थी, तुम्हें क्या मैंने मतलब कि रोस्ट किया था। रोस्ट मतलब भुनना, लेकिन यहां पर भुनने का मतलब है उस दिन मैंने तुम्हें क्या सुनाया था। यहां पर रोस्टिंग है मैंने तुम्हें क्या सुनाया था, याद है तुम्हें? Thank you, that old man, for not forgetting my. Sorry, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. उसने कहा उस दिन जो है मतलब कि तुम तो मेरे पैर पड़ने वाले थे। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड, मतलब उस दिन तो तुम मेरे पैर पड़ने वाले थे, मैंने क्या तुम्हारी बेइज्जती की थी। थैंक यू ओल्ड मैन। यहां पर ओल्ड मैन इज एन एक्सप्रेशन। दैट्स एन एक्सप्रेशन, दैट्स नॉट बूढ़ा। यहाँ पर ओल्ड मैन हैज नॉट बीन यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओल्ड पर्सन। यहाँ बुढ़ापे के लिए यूज नहीं हुआ है ओल्ड मैन, मतलब याद है भाई, हम बोलते हैं ना भाई का मतलब ये तो नहीं है कि रियल में भाई है, हम बोलते हैं ना हाँ भाई, मैं तुम तो मेरे भाई हो। तो यहाँ पर ओल्ड मैन इज एन एक्सप्रेशन। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। चलो, तुमने मेरी मतलब की बातों का मान रखा, चलो शुक्र है। ये वाला जो पैराग्राफ है क्लास 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू टू। इफ I had not come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. उसने कहा बिल्कुल, अगर मैं उस दिन आपके पास नहीं आया होता तो शायद आज भी किसी सड़क के किनारे अपने आप को जो हूं, मैं किसी को टीचर तो किसी को स्टूडेंट बोल रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपके छत्र छाया में। फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन मतलब अंडर योर प्रोटेक्शन, मैं अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल पाया। आई कुड कम आउट ऑफ दिस पिट विद द हेल्प ऑफ यू। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, ये जो है सरगी ने बोला। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपके और आपके कुक दोनों के लिए बहुत थैंक्स कहूंगा।
God bless that God, good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. बिल्कुल आपने उस दिन जो है मेरे से मुझे सही बात सिखाई थी और उसके लिए मैं ता उम्र आपका एहसान चुका नहीं सकता हूं. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी. सेव्ड मी मतलब जिसने मेरे इस नेचर को चेंज किया. आप नहीं. हाँ, आपकी बातों से मुझ पर बहुत फर्क आया, लेकिन ओल्गा की वजह से ही मैं चेंज हुआ. हाउ इज दैट? When I used to come to your home house to chop wood, she used to begin. जब मैं आपके घर आता था ना, तो वो मुझे जो है गुस्सा करना शुरू करती थी. ओ यू सॉट, यू मिजरेबल क्रिएचर, देर इज नथिंग फॉर यू बट रू. और वो मुझे जो है डांटना शुरू करती थी कि तुम जो हो कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए लाइफ में कुछ नहीं है, देर इज नथिंग फॉर यू बट र्यून, मतलब सिर्फ बर्बादी है. एंड देन she would sit opposite me and grow sad, look into my face and weep. और फिर वो मुझे देखती और रोना शुरू कर देती, दुखी हो जाती. वो मुझे कहती, ओ यू अनलकी मैन, देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देर विल बी नन इन दिस वर्ल्ड टू कम. तुम्हारा मतलब कि दुनिया में कुछ नहीं है और कोई तुम्हारे लिए रोने धोने के लिए नहीं आएगा. मतलब उसका कहने का मतलब है कि तुम सुधर जाओ, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा. यू ड्रंकर्ड यू विल बर्न इन हेल. देखना एक दिन तुम जो हो ना नरक में जलोगे. यू अनहैप्पी, सो शी वुड कैरी ऑन इन दैट स्ट्रेन. आई कांट टेल हाउ मच misery शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक. मेरे लिए वो इतने आंसू बहाती थी, कितना रोती थी. एंड द चीफ थिंग वॉज, और सबसे अहम बात थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. वो लकड़ियां मैं नहीं, वो काटती थी. डू यू नो सर, आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. मैंने तो आपके लिए एक सो छोटा सा वुड भी नहीं काटा है. शी डिड इट. वाई दिस सेव मी, आई वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. और मैं नहीं जानता कि क्यों, मतलब कि उसने जो है मुझे चेंज किया, क्यों उसके कहने पर उसको देखते ही मैंने जो है पीना बंद कर दिया, मुझे नहीं पता. I only know that owing to her words and noble deeds. Noble deed क्या था? वो लकड़, उसको पता था कि वो बहुत कमजोर है, ड्रंकर्ड है, बीमार है, तो वो खुद उसके लिए लकड़ियां काटती थी. A change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. और उसने कहा कि उसी की बातें, उसी का जो ये एक्शन था जिसकी वजह से I had changed into a good man. I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Leshkov bowed and departed to the gallery. और उसके बाद उसने कहा चलो, मतलब कि शो स्टार्ट हो गया है. उसने सर झुकाया और उसके बाद वो चला गया. सो दिस इज द चैप्टर द बेगर. दैट इज a chapter which tells how a person can be changed if the person receives empathetic behavior from others. Some of the chapters जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, some of the questions are from this chapter only, from text end only. और कुछ आपके जो है थीम आपका जो है वो मैसेज आपका जो है, they all can come from within the chapter. जैसे इसमें क्वेश्चन है, इज लश्कॉफ अ विलिंग वर्कर. क्या वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था? नो. उसने तो इसलिए लकड़ियां काटने के लिए कहा था क्योंकि वो ही वॉज ट्रैप. हैज लश्कॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टांस और बाय चॉइस? तो अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज बाय चॉइस, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन अ कॉयर, लेकिन he had
been removed because of his drunkard. तो उसको अपनी ड्रिंकिंग हैबिट छोड़नी चाहिए थी. The last question during this their conversation, Leshkov revealed that the cook is responsible for that positive change. How has Holgard saved? This question has directly come in different ways. So this is the chapter by Anton Chekhov. This is an Russian adaptation जो English में adapt किया गया है. A very beautiful chapter, that is The Beggar.